बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पालला इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार देर रात एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग से फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है, जिसके अनुमानित लागत लाखों रुपए में बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह से काबू पाने के प्रयास जारी थे। जी सर, तब आग लगी थी और अभी क्या कंडीशन है? सर ये करीबन पक्का तो याद नहीं है, क्योंकि मेरे को कॉल आया था नाइट में 11:30 बजे करीब, और मैं फायर स्टेशन सूचना मिली कि यार कोई गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है। तो उसमें मेरे को बुलाया गया रात में नाइट की शिफ्ट में। तो मैं नाइट से 11-12 बजे से यहाँ अभी तक काम कर रहा हूँ सर। दिन 12 घंटे से ज़्यादा समय हो गया सर। सर आग पे अभी काबू नहीं पाया गया, अभी समय लगेगा, इसमें शाम तक समय लगेगा, शाम तक काबू आए। कारण ये है कि ये पूरा गत्ता है, ये बनने वाला रोल है, ये बड़े बड़े। जेसीबी से जैसे हटा रहे हो तो क्या फिर भी आग से लग रही है? जेसीबी से जिस तरीके से इनको हटा रहे ना, उस तरीके से वापस ये रात को तो क्या हवा काफ़ी थी, तो हवा के कारण ये फैल रही थी आग। तो अभी तो काफ़ी हवा कम है, तो हवा के कंट्रोल है, तो अभी आग भी कंट्रोल में है सर। लगभग कितनी गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी हैं अब तक? लगभग कम से कम अंदाज से 300-400 गाड़ियाँ आ गई सर। आपका नाम? मुकेश आर चौधरी, फायरमैन। 1 वर्ष पूर्व युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा पीड़ित के खाते से रकम निकल गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया गया, जहां से पीसी रिमांड प्राप्त हुआ था। आज आरोपी को वापस न्यायालय में पेश किया गया। ये पिछले साल की एफआईआर है 310/24 धारा 420 आईपीसी में साइबर फ्रॉड की एफआईआर है, जिसमें परिवादी मृत्युंजय सैनी है, जिनके खाते से 49,506 रुपये का फ्रॉड हुआ था। 1930 पे कंप्लेन करने के बाद राशि फ्रीज की गई थी। उसमें यह प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें दूसरा मुलजिम है जिसको गिरफ्तार किया है। एक पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें रहीम भाई सन ऑफ इस्माइल भाई कुरैशी, निवासी वारकोटरा रोड, आवास योजना, गोंडल सिटी, राजकोट, गुजरात से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए वापस ले रहे हैं। नहीं, कल इसको पेश करके पीसी लिया था, अनुसंधान के बाद वापस पुनः पेश किया आज। हाँ। आपका नाम? भगवान सिंह एएसआई, थाना रामगंज अजमेर। कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक को पुलिस और एम्बुलेंस जैसे सायरन और लाल बत्ती लगाकर निजी वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुनील रावत है, जो कि अजमेर के राजीव कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी मारुति इको वैन को एनवी एक्ट के धारा 207 के तहत जब्त कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई कल रात शहर में गश्त के दौरान बजरंगगढ़ सर्कल पर की। क्या हुआ था चेकिंग के दौरान श्रीमान एसपी साहब जिला अजमेर व श्रीमान एडिशनल साहब व सीओ साहब नॉर्थ के आदेशानुसार जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके संबंध में कस्बा अजमेर में नाकाबंदी व पैदल गश्त करने के निर्देश फरमाए थे, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली व क्लर्क टावर की संयुक्त टीम पैदल गश्त कर रही थी। वह गश्त करते हुए बजरंगगढ़ पर पहुंची, तभी एक वैशाली नगर की तरफ से एक इको मारुति कार, जिस पे पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं पे जो सायरन लगता है, वो सायरन तेज गति में बजाता हुआ वे एक रेड व ब्लू कलर की बत्ती लगाता हुआ अनाधिकृत रूप से आया। जिसको चेक किया, वे इस सायरन के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर लोक न्यूसेंस करने पे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सुनील पुत्र मोहन सिंह जाति रावत निवासी राजीव कॉलोनी वैशाली नगर को धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। वह गाड़ी को कोई भी कागजात नहीं होने से 207 MV एक्ट में जब्त किया गया, सायरन को जब्त कर लिया। और इस प्रकार के जो भी कोई भविष्य में यातायात के नियमों की उल्लंघन करेंगे, अनाधिकृत रूप से प्रतीक चिन्ह लगाएंगे भविष्य में भी, या मॉडिफाई जो साइलेंसर आते हैं वो लगा के आम जन को परेशानी पैदा करेगा, उनके विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज किशनगढ़ से अजमेर आए सैकड़ों लोगों ने जमीन
धोखाधड़ी के आरोपी बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने बताया कि बालकिशन पर कई थानों में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री के मामले दर्ज हैं। समय पर कार्रवाई होती तो किसानों की जमीन बच सकती थी। कहाँ से आए हो और किस तरीके की समस्या है? मैं रमेश भाई थी, किशनगढ़ से आया हूँ। मेरी ज़मीन जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उसने खुद के नाम रजिस्ट्री करवा ली गणेश नाथ ने, और उसमें फर्जी पावर से नोटरी वोटरी करे। बालकिशन जी उसमें वो है, वकील है उनके, और उसमें खुद के नाम रजिस्ट्री करवा के फिर मेरी ज़मीन को आगे और बेच दी इन्होंने। इसमें ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें FSL भी नहीं हुई आज तक उसमें, और उसमें FR लगा के FR पेश कर दी। फिर मैंने अभी FR रीओपन करवाई वापस। इन लोगों के हाँ, साथ गणेश नाथ वगैरह इनके जो भी जुड़े हुए हैं उसके साथ में सारे मेंबर है वो। गणेश नाथ के खिलाफ मैंने FIR करवा रखी है। कहाँ पर किया आपने? मदनगंज थाने में। आज तक उस पर SFL जांच भी नहीं हुई है। जी, रमेश भाई थे। जी भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या है मामला? हम किशनगढ़ से आए हैं और मामला ये है, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नियों से रजिस्ट्री कराकर भूमाफियाओं द्वारा इन सब परिवारों की संपत्ति हड़प ली गई है। उसी प्रकरण में आज हम यहाँ एसपी साहब और कलेक्टर महोदय IG साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि पुलिस थाना किशनगढ़ ने जो जांच की है वो बिल्कुल राइट की है। अगर ये जांच पहले जब ये मुकदमे दर्ज हुए थे 2021 में इन्हीं लोगों के खिलाफ, उस समय हुई होती तो मैं समझता हूँ ये जो 30 परिवार आज अपनी ज़मीनों से पीड़ित और वंचित है वो नहीं होते, क्योंकि ये बालकिशन सुनारीवाल ने 232 FIR नंबर और 262 FIR नंबर वो 2021 में दर्ज हुई थी, उस समय FR लगाकर पेश कर दी गई थी। अब उसमें एक 262 वापस रीओपन हो गई है। उसकी जांच भी हम तो कहेंगे कि ऐसे ही अधिकारी से कराई जाए। एकदम निष्पक्ष जांच की है इन्होंने। और बालकिशन सुनारीवाल जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि मुख्य आरोपी इसलिए है कि नोटरी तस्दीक उसने की है पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी तस्दीक नहीं करता गलत, तो आज ये ना तो रजिस्ट्री होती, ना नामांतरण खुलता, और ना ही ये लोग सब पीड़ित होते। क्या मानते हैं पुलिस की सही कार्रवाई है? अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। CI भिकाराम जी ने बहुत बढ़िया काम किया। CI भिकाराम काला ने अपने पद का सदुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग नहीं किया है। हाँ, अगर वो सदुपयोग उन्होंने किया है तो प्रशासन को उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का और सरकार का मानना है कि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास हो। तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का कोई ग्रुप नहीं होता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो कमिश्नर हो सकता है, वो SDM हो सकता है, वो तहसीलदार हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, मंत्री हो सकता है। तो उसके मेरा परिचय परमेंद्र जोशी, पार्षद किशनगढ़। वैशाख माह की अक्षय तृतीया पर जहां उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम में भगवान के कपाट खुले, वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर की बड़ी बस्ती और छोटी बस्ती स्थित भगवान बद्रीनारायण मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना और महाआरतियां हुई। पुजारी विमल चुनावत ने बताया कि बड़ी बस्ती स्थित प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर में भी आज दिन भर विशेष पूजा अर्चना और महाआरती का दौर चला। संदेश यही है कि सुख शांति बनी रहे और अपने बद्री विशाल का आशीर्वाद सब पे बना रहे। 500 साल पुराना मंदिर है ये। अभी बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, तो उस उपलक्ष्य में हम भी यहाँ बद्री विशाल का विशेष पर्व मनाते हैं। पूरा पुष्कर यहाँ दर्शन करने आता है, आसपास के लोग बाग भी आते हैं। यहाँ हम विशेष महाआरती करते हैं। महाआरती के उपलक्ष्य में यहाँ सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। सुबह चरणामृत में दही प्रसाद वितरित किया जाता है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे वाली आरती में चने की दाल और ककड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। उसके बाद शाम को नुक्ति का प्रसाद वितरित किया। क्या विशेष रहता है आज के दिन का? आज के दिन ये है कि आज 3 बार आरती जो अटेंड करता है तो वहाँ बद्री विशाल का 1 बार दर्शन का है उसको पुण्य मिलता है। आपका नाम? राजकुमार पारसर, पंडित राजकुमार। आज अक्षय तृतीया के पर्व पर श्री बद्रीनारायण भगवान का पाटोत्सव किया गया। पाटोत्सव उत्सव के अंदर ये होता है कि भगवान का प्रातःकाल पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात मध्याह्न काले भगवान का दोबारा श्रृंगार होता है। उसके अंदर भगवान के भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। सुबह भगवान के भोग लगता है ककड़ी और चने की दाल और मिश्री का भोग लगता है।
जो भक्तों को दिया जाता है। मध्याह्न काले सत्तू का भोग लगता है और चावल और भूरा शक्कर का भोग लगता है। सायंकाले भगवान के पंचमेव का भोग लगता है और भगवान श्री बड़ा विष्णु भगवान के मंदिर के नीचे ये 400 वर्ष पुराना ये बद्रीनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान के दाएं ओर गरुड़ भगवान है और बाएं ओर हनुमान जी स्थापित हैं। ये सालग्राम जी की पटशिला से एक ही 4 भुजाधारी श्री बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजित हैं। भगवान की 2 भुजाओं से भगवान के शंख चक्र हैं और 2 भुजाओं पर भगवान का तपस्या पूर्ण स्वरूप दिया गया है। क्या विशेष देता है आज के दिन? आज के दिन भगवान श्री बद्रीनाथ भगवान का पहाड़ के हिसाब से उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ है वहाँ 6 महीने भगवान का मंदिर बंद रहता है, परंतु आज अक्षय तृतीया दिन वो मंदिर खुलता है। उसी की रूपरेखा के अंदर हमारे यहाँ भगवान का पाटोत्सव और भगवान के दर्शन खुला जाता है। आपका नाम? विजय महसी, पंडित पुष्प। क्षत्रिय राजपूत सामूहिक विवाह समिति की ओर से अक्षय तृतीया के मौके पर आज जयमल कोट में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह कड़ेल ने बताया कि राजपूत समाज का 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित राजपूत सेवा सदन में आयोजित हुआ था। हमारे राजपूत समाज का उसमें जो ऐसे कई गरीब जोड़े होते हैं जो शादी करने में बड़ी दिक्कतें आती है। आज की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है दहेज की, तो उस दहेज की प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के लिए हमने राजपूत समाज के लोगों ने, सब लोगों ने, जो हमारे यहाँ की समिति है वहाँ के सब लोगों ने मिल करके ये सामूहिक विवाह समारोह रखा, जिसमें सारे सभी लोगों का योगदान रहा है। लड़की को हमारे सारे समाज की तरफ से सबको जो भी छोटा मोटा सामान होता है घरेलू, वो सामान समाज की तरफ से दिए गए और हमारी ओर से इनको फर्नीचर, जो ये फर्नीचर है सारा, ये फर्नीचर वगैरह दिया गया है। कम्बल है, रजाई है, गद्दे हैं, कुर्सी है, टेबल है, तोरण है, ये बाजोट है, सब तकिए, बेस है, साफे है, सब हमने दिए। समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने मतलब यहाँ सारे सभी गांव से 21 जोड़ों को मतलब ला करके यहाँ पे एक साथ पुष्कर की पावन धरती पे यहाँ पे सबको एक बंधन में बांधा और यहाँ पे अच्छी तरह धूमधाम से इनके जैसे एक शादी का बड़ा उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम किया गया। मैं इन वर वधू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, दहेज प्रथा से दूर रहना चाहिए आदमी को और दहेज नहीं लेना चाहिए और अच्छी तरह अपनी जो आने वाली बहू को अपनी बेटी के रूप में समझना चाहिए और अपना परिवार के रूप में, और बहू को अपने जो अपने जाने वाले पीर में अपने सास ससुर को माँ बाप के रूप में समझना चाहिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं। हाँ, ये संदेश देना चाहते हैं। आज क्षत्रिय समाज का यह 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जिसमें 21 जोड़ों को जो परिणय सूत्र में बंधे हैं ब्रह्मा जी की इस पावन धरती पर। क्या क्या आयोजन हुआ? क्या आयोजन में सुबह जो कार्यक्रम था वो गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से सामूहिक बिंदोरी के रूप में दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार होकर के शाही लवाजमे के गाजे बाजे के साथ जयमल कोट के मुख्य द्वार तक पधारे। जयमल कोट के मुख्य द्वार पर तोरण वंदन हुआ, उसके बाद झिलमिल आरती हुई, फिर वरमाला हुई, तत्पश्चात 4 भुजा जी के दर्शन हुए, फिर पीछे जो यज्ञ मंडप बना हुआ था वहाँ फेरे हुए सामूहिक तौर पर। गायत्री शक्तिपीठ के विद्वान आचार्यों ने ये विवाह संपन्न करवाया, संस्कार विधि को संपन्न करवाया। उसके पश्चात आज आशीर्वाद समारोह हुआ, जिसमें बतौर अतिथि के तौर पर हमारे युवा भाजपा नेता और समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा और हमारे अजमेर जिले की यशस्वी जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा, पूर्व विधायक मसूदा भी पधारी। उन्होंने 9 युगल दंपतियों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपनी ओर से ये जो फर्नीचर हैं, जिसमें बेड है, 4 टेबल है, 4 कुर्सियाँ हैं, 1 टेबल है, चौकी है, कंबल है, बेडशीट है, 2 तकिए हैं, सारा फर्नीचर आपकी ओर से उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही एक बेस व सापा और 200 रुपये प्रत्येक जोड़े के रूप में विदाई स्वरूप प्रदान किए। और मेरा नाम सत्यनारायण सिंह कड़ेल, ऐसा आयोजन विवाह समिति का मैं सदस्य हूँ। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तीर्थनगरी पुष्कर में मंगलवार को विप्र फाउंडेशन के बैनर तले महर्षि परशुराम की धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के शुभारंभ के मौके पर गायत्री शक्तिपीठ के बाहर भगवान परशुराम की महाआरती की गई। दिन भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी की
सवारी सर्व ब्राह्मण समाज ने आज पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा से अपने ब्रह्म मंदिर के पास ये रैली खत्म होगी। इसमें सभी गणमान्य नागरिक पुष्कर के और सर्व ब्राह्मण समाज ने एकजुटता दिखाई है। हर्ष उल्लास के साथ ये रैली निकल रही है, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यदि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ जाति बताई गई है, यदि ब्राह्मण नेतृत्व करेगा तो समाज का ही नहीं पूरे देश का भी विकास होगा। कुलदीप बारासर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष, पुष्कर। परशुराम जी की सवारी निकली है आज गुरुद्वारा से और बाजार होती जाएगी कपालेश्वर मंदिर, वहाँ पुण्याहुति होगी इसकी। और झांकियाँ है भगवान बालाजी की, महादेव की, श्रीनाथ जी की, परशुराम जी की, पुष्कर राज की, और जगह जगह स्वागत होगा आज। और 36 कौम ने आज जो उत्साह हुआ है, आज पुष्प वर्षा 36 कौम ने करी है आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम होना चाहिए पुष्कर में 36 कौम द्वारा होना चाहिए। टीम की ओर से ये कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन, सर्व ब्राह्मण महासभा पुष्कर। क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति हो, पुष्कराज में शांति से रहे, 36 कौम साथ मिलके रहे और साथ मिलके प्रोग्राम करे। सारा जो आज मैंने देखा है पुष्कर में 36 कौम साथ में लगी है और जगह जगह स्वागत किया 36 कौम ने। आपका नाम? कमल पाराशर, विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष, सर्व ब्राह्मण महासभा पुष्कर। आज पुष्कर शहर में परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शोभा यात्रा गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पूरे मुख्य बाजार में से अभी बाराघाट पहुंची है और आगे इसका ब्रह्मा मंदिर में समापन होगा। इसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, सर्व ब्राह्मण समाज के लोग, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्तागण इसमें भाग ले रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से सर्व ब्राह्मण समाज में इसमें खुशी का अवसर है। क्या संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से? बस यही है कि सब ब्राह्मण एकजुट रहकर अपनी बात को रखें, चाहे राजनीतिक सेक्टर हो, चाहे सामाजिक सेक्टर हो, चाहे धार्मिक सेक्टर हो, हर जगह सर्व ब्राह्मण एक साथ अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आवाज़ सुनी जाती है। आपका नाम? अरुण वैष्णव। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी।